एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की। तो पिछले पार्ट में हमने किया था हमारा जो ब्रेन था उसके लोब के बारे में बात की थी। तो अब हम करेंगे जो हमारे जो सेरिब्रम एरिया होता है, सेरिब्रल एरिया के अंदर पाए जाने वाले फिशियर की। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि हमारे 4 फिशियर इसमें पाए जाते हैं और कौन सा फिशियर कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है नेम में और लोकेशन जो प्रोमिनेंट होती है हमारी सेरिब्रल फिशियर के अंदर, तो वो हमारी कौन सी होती है। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा लैंग्यूडिनल फिशियर। तो लैंग्यूडिनल फिशियर जो हमारा होता है वो डिपेस्ट पाया जाता है हमारा सेरिब्रम के अंदर, और ये हमारा जो सेरिब्रम होता है उसको डिवाइड करता है 2 हेमिफेरियस के अंदर। ठीक है, अब हम डायग्राम में भी देखेंगे, पहले देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसके अंदर क्या है। तो नेक्स्ट हमारे जो फिशियर है उसमें आ जाता है सेंट्रल सल्कस। ठीक है, नंबर 2 पे सेंट्रल सल्कस जो होता है वो हमारा ग्रो करता है बिटवीन फ्रंटल लोब और हमारा जो पैराइटल लोब होता है उसके बीच में फिशियर हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो नंबर 3 पे हमारा आ जाता है लेटरल फिशियर। तो लेटरल में हमारा क्या आ जाता है, ये डीप ग्रो होता है बिटवीन द टेम्पोरल लोब बिलो। तो जो टेम्पोरल लोब होता है उसके नीचे और जो फ्रंटल लोब होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बीच में पाया जाता है, इसलिए जो बीच में जो हमारी लाइन या नली टाइप होती है उसी को हम फिशियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्राइटो ऑक्सीपिटल फिशियर। तो प्राइटो ऑक्सीपिटल जो फिशियर हमारा होता है वो सेपरेट करता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब से हमारे जो दो प्राइटल लोब होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। तो एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे फिशियर यानी कि हमारे जो लोब होते हैं उनको फिशियर के द्वारा किस तरीके से अलग किया जाता है। तो आइए समझते हैं डायग्राम के अंदर। इसमें देखेंगे हम अपने जो हमारा ब्रेन है उसके लोब का पता करेंगे और इसमें पता करेंगे उसके जो फिशियर है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लोब देखेंगे क्योंकि हमारे 4 लोब होते हैं जो हमने पढ़े थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंटल लोब है। ठीक है, तो जितना भी डार्क स्पेस है ये हमारा फ्रंटल लोब है। उससे नीचे वाले स्पेस में आते ये हमारा पैराइटल लोब है। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है और ये है हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ये 4 लोब हमारे होते हैं ब्रेन के अंदर। अब लोब के साथ साथ हमने देखने फिशियर। तो फिशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो फिशियर है, जैसे कि हमारा लैंग्यूडिनस जो फिशियर था वो क्या करता है, सेरिब्रम को 2 हेमिफेरियस में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसने किस में डिवाइड किया, डार्क वाला और हमारा जो लाइट वाला पार्ट है 2 में डिवाइड कर दिया। दूसरा हमारा हेमिफेरियस था सेंट्रल सल्कस। ठीक है, तो सेंट्रल सल्कस हमारा क्या होता है, तो सेंट्रल सल्कस में इन्होंने क्या बताया था, फ्रंटल और पैराइटल लोब होता है। ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये हमारा पैराइटल लोब है। तो इसमें जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे सेंट्रल सल्कस। ठीक है, तो इसमें फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये आ गया हमारा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, लेटरल फिशियर था। तो लेटरल जो हमारा फिशियर है वो हमारा यहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा लेटरल फिशियर है। ठीक है, तो लेटरल जो फिशियर है, लेटरल फिशियर में इन्होंने क्या बताया है, लेटरल फिशियर में इन्होंने बताया था कि ये हमारा टेम्पोरल से क्या होता है, जो टेम्पोरल है उससे तो बिलो। ठीक है, तो टेम्पोरल से बिलो बताया था और जो फ्रंटल और पैराइटल है उसके अबो बताया था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंटल है, ये हमारा पैराइटल है। तो इनके तो ये नीचे पाया जाता है और जो हमारे टेम्पोरल है उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा पैराइटल ऑक्सीपिटल है वो क्या करता है, वो हमारा ऑक्सीपिटल और जो हमारा पैराइटल जो लोब था वहां पर ये पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है और ये हमारा ऊपर पैराइटो है। तो ये हमारा जो है ये हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। तो एक सल्कस हमारा ये है, एक सल्कस हेमिफेरियस ये है, एक हमारा ये है। ठीक है, और एक हमारा पूरे इस तरीके से इसको अलग करता है। तो ये हमारे हेमिफेरियस पाए जाते हैं इसके अंदर और ये हमारे लोब है, और उनमें पाई जाने वाली जो नलियां होती हैं वो हमारे हेमिफेरियस या फिर हमारे जो सल्कस का नाम दिया जाता है वो हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ब्रेन के लोब कौन से होते हैं और इसके अंदर से जो सल्कस होता है, जो हेमिफेरियस एरिया होता है वो कैसा होता है। तो आगे हम सेरिब्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम में पाए जाने वाले इंटीरियर की अब हम बात करेंगे। तो इसमें एक एक करके हमने देखना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि अंडरलाइनिंग द कॉर्टेक्स इज द व्हाइट मैटर। तो इन्होंने बताया है कि जो कॉर्टेक्स होता है उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पर होता है हमारा व्हाइट मैटर, और वो उसमें जो वो क्या कंटेन करता है, वो करता है हमारा नर्व फाइबर का जो गुच्छा होता है उसको। ठीक है, और एफरेंट और जो इफरेंट हमारा जो फाइबर होता है वो लिंक होता है किसे, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइन कोड को किस तरीके से कैसे जोड़ता है वो अब हम देखेंगे, और वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो फाइबर है वो कहाँ कहाँ हमारे ब्रेन और जो स्पाइन कोड होती है उससे लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें एसोसिएशन दिया गया फाइबर ट्रांसमिटेड नर्व इंपल्स बिटवीन गायरी एंड सेम हेमिफेरियस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एसोसिएशन फाइबर होता है वो ट्रांसमिटेड करता है हमारे नर्व इंपल्स को कहाँ पर भेजेगा, गायरी। गायरी कौन सा पार्ट होता है, अब हम ब्रेन में देखेंगे। गायरी जो अंदर की तरफ गोलाई में मुड़ा हुआ जो पार्ट होता है ब्रेन का वो हमारा गायरी बोला जाता है, और सेम हेमिफेरियस के अंदर वो भेजता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे नंबर 2 पे, इसमें हमारा एसोसिएशन फाइबर के बाद हमारा आ जाता है कमिसुरस फाइबर। तो इसमें ट्रांसमिट होती है हमारी जो इंपल्स होती हैं वो गायरी और सेरिब्रल का जो हेमिफेरियस होता है हमारा, और जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग गायरी होती है उसके अपोजिट सेरिब्रल हेमिफेरियस तक ये पाई जाती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है हमारा जो कमिसुरस फाइबर का होता है वो हमारा कॉर्पस सेंसम तक पाया जाता है। इंटीरियर जो हमारा कमिसल्स होता है वो हमारा पोस्टीरियर तक पाया जाता है। मतलब कि इनमें इंटीरियर और पोस्टीरियर में पूरा का पूरा ये फाइबर हमारी पाई जाती है। जो प्रोजेक्शन फाइबर हमारी होती है वो ट्रांसमिट होती है हमारी जो इंपल्स होती है उसके अंदर जो हमारा सेरिब्रल
ब्रेन का जो सेरिब्रल पार्ट होता है वहां तक, और फिर ब्रेन से कहाँ जाएगा, स्पाइन कोड में जाएगा, स्पाइन कोड से फिर हमारा कहाँ जाएगा, स्पाइन कोड से ब्रेन के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो हमारी प्रोजेक्शन होती है फाइबर की, जो हमारी इम्पल्स पहुंचाने का जो काम होता है, मैसेज पहुंचाने का जो काम होता है, वो हमारी फाइबर करती है, जिसमें हमारी एसोसिएशन आ जाती है और हमारा कमिसुरस फाइबर आ जाती है और हमारी प्रोजेक्शन फाइबर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फाइबर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा सेरिब्रम के फंक्शन। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। तो अब हम सेरिब्रम के फंक्शन देखेंगे, ये काम क्या करता है। ठीक है, तो इसमें 3 मेन इसके फंक्शन बताए हैं वही हमारे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि पहले तो सेरिब्रम जो है वो स्विच की तरह हमारा इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, रिसोर्सिंग का, टॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, जो राइटिंग का जो वर्क होता है, यानी कि लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सोचना है, और हमारी जो मेमोरी से रिलेटेड चीजें, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चीजें, सारा का सारा काम किसका होता है, हमारा सेरिब्रम एरियाज का होता है। दूसरा इन्होंने बताया सेंसरी प्रिपरेशंस इंक्लूड द प्रिपरेशंस ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। तो सारे के सारे जो हमारा सेंसरी प्रिपरेशन जो होती है, सेंसरी ऑर्गन्स का जो वर्क होता है, वो भी हमारा सेरिब्रम का ही पार्ट होता है, जिसे हमें तापमान का, दर्द का, किसी चीज के छूने का, लाइट का, सुनने का, स्वाद का, और किसी भी चीज के सूंघने का, स्मेल है या फ्रेग्रेंस है, किस तरीके की, ये सारा पार्ट भी हमारा किसके अंदर आता है, सारा का सारा सेरिब्रम के एरियाज के अंदर आता है ये वर्क। ठीक है, तीसरा ये फंक्शन करता है हमारा सेटिमुलेट ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्केलेटन मसल्स कंट्रैक्शंस। तो ये हमारा सेटिमुलेट करता है हमारी जो स्केलेटन मसल्स होता है उसके कंट्रैक्शंस को कंट्रोल भी करता है और सेटिमुलेट भी करता है। हमारी मांसपेशियों का जो कंट्रैक्शंस होता है, जो मूवमेंट्स होती है, वो भी हमारी हेल्प इसी के अंदर होती है, कंट्रैक्शंस की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा एरिया। हम इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। इसमें कुछ मोटी मोटी सी चीजें जो हमें पता चल जाए, ताकि आगे जब हम करेंगे इसकी थ्योरी तो हमें समझ में आ जाए कि ये चीजें कहाँ होती हैं। तो हमने अभी हिमीफीरियस पढ़े थे, तो हिमीफीरियस हमारे कहाँ हो जाते हैं, जो लैंग्वेज फिशियर के बिटवीन में जो हिमीफीरियस होता है वो हमारा इस जगह पे होता है। ठीक है, और जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब तो ऊपर वाला भाग ही होता है, और सेरिब्रल के हिस्से में जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला जो भाग हो जाता है हमारा, वो मेडुला बोला जाता है। तो ये हमारा कोर्टल सेरिब्रल्स है। जो हमारे कॉर्पस सेल्सम्स बोले जाते हैं, ये हम जो ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कॉर्पस सेल्सम होते हैं। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल्स हमारे ये वाले इंटरनल कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा थाइलेमस ग्लैंड, और ये होता है पार्ट ऑफ बासल्स गैंग्लिया। ठीक है, और ये है हमारा ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो ग्लैंड्स का भी आपको वर्क पता है, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है किस किस चीज पे, जैसे भूख, प्यास, ये जो सब चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी पर, तो ये सारा का सारा हाइपोथैलेमस के एरिया में आता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी चीजों को कंट्रोल करने का काम होता है उसमें। और ये हमारे कुछ पार्ट है, हेमीफीलियस का भी दिखा रखा है इसके अंदर। तो आगे हम जो और भी थ्योरी में करेंगे तो उसके साथ साथ हम डायग्राम करते चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें थोड़ा सा और हम सेरिब्रम के जो फंक्शन एरिया होता है उसको थोड़ा सा और डीपली देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए।